मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है। ये वही क्षण है जब तुम्हें रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या तुम बस थक गए हो? जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान अंदर से टूट जाता है, जब हर कोशिश बेकार लगती है, जब उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, यही वो समय होता है जब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि राधा कृष्ण को याद करना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर दिशा अंधेरी दिखती है, तब समझ लो कि तुम्हें अकेले चलने के लिए नहीं छोड़ा गया है। तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, समझ रही है और सही समय पर तुम्हें सही दिशा देने वाली है। तुम भले ही खुद को कमजोर महसूस करो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिय भक्त, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। लेकिन उस सुबह को देखने के लिए तुम्हें रात को पार करना ही होगा। और इस सफर में अगर तुम राधा कृष्ण का नाम थाम लेते हो तो ये यात्रा आसान हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम हार मानने का सोचते हो तब तुम्हारा मन तुम्हें डर दिखाता है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर और भविष्य की चिंता। लेकिन जब तुम राधा कृष्ण को याद करते हो तो वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम्हें एक अजीब सी सुकून की अनुभूति होती है, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, डरो मत, सब ठीक होगा। प्रिय भक्त, ये याद रखना, तुम्हारी हर समस्या का समाधान उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम विश्वास करना शुरू करते हो। राधा कृष्ण का स्मरण केवल एक पूजा नहीं है, ये तुम्हारे मन को स्थिर करने का एक माध्यम है। जब मन स्थिर होता है तब तुम्हें सही रास्ता दिखने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अभी जो भी स्थिति तुम्हारे सामने है वो स्थायी नहीं है। यह एक परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की और तुम्हारी भक्ति की। और हर परीक्षा के अंत में एक इनाम होता है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम हार नहीं मानते। प्रिय भक्त, आज से एक संकल्प लो, जब भी मन हार मानने लगे, जब भी आंसू आए, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस एक बार सच्चे मन से राधा कृष्ण को पुकारना, क्योंकि वही पुकार तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के तूफान से होती है। जब मन बार बार हार मानने को कहता है, जब यादें, असफलताएं और डर मिलकर तुम्हें कमजोर बना देते हैं, तब इंसान खुद को ही खोने लगता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां सच्ची भक्ति तुम्हारा हाथ थामती है और राधा कृष्ण तुम्हें भीतर से संभालना शुरू करते हैं। जब तुम सच्चे मन से राधा कृष्ण को पुकारते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई तुम्हारे भीतर शांति भर रहा है, जैसे तुम्हारी उलझनों को कोई धीरे धीरे सुलझा रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वो दिव्य स्पर्श है जो तुम्हें टूटने से बचाता है। कई बार तुम सोचते हो कि मैं इतना अकेला क्यों हूं, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। लेकिन प्रिय भक्त, ये समझ लो कि हर इंसान तुम्हें नहीं समझ सकता, पर राधा कृष्ण तुम्हारे हर भाव को बिना कहे ही समझ लेते हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी पीड़ा, ये सब उनके लिए अनसुना नहीं होता। जब तुम्हारा मन पूरी तरह थक जाता है, तब राधा कृष्ण तुम्हें एक नई दृष्टि देते हैं। वे तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है, और जहां पहले तुम्हें केवल समस्या दिखती थी, वहीं अब तुम्हें एक सीख दिखाई देने लगती है। इस समय तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी ताकत भी महसूस होगी। यह ताकत अचानक नहीं आती, ये तुम्हारे विश्वास का परिणाम होती है। जब तुम बार बार राधा कृष्ण का नाम लेते हो तो वो नाम तुम्हारे मन में एक ऊर्जा बनकर बस जाता है। वही ऊर्जा तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति देती है। कभी ध्यान से महसूस करना, जब तुम बहुत परेशान होते हो और अचानक तुम्हारा मन राधे राधे या कृष्ण नाम लेने लगता है, तो कुछ ही क्षणों में तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। यही वह चमत्कार है जो हर सच्चे भक्त के जीवन में होता है। लेकिन प्रिय भक्त, इस रास्ते में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, धैर्य। क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं बदलती। कभी कभी राधा कृष्ण तुम्हें थोड़ा और समय देते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको, ताकि जब तुम्हारी जिंदगी बदले तो तुम उसे संभालने के योग्य भी बन जाओ। अब तुम ये समझ चुके हो कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि रुककर, खुद को संभालकर और राधा कृष्ण का स्मरण करके आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। अब ये संकल्प अपने हृदय में धारण करो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे मन कितना भी टूट जाए, तुम कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे। तुम कभी राधा कृष्ण का साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वही तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर एक बदलाव शुरू होता है, इतना सूक्ष्म कि पहले तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। जो मन पहले हर बात पर टूट जाता था, वही मन अब थोड़ी देर रुककर सोचने लगता है।
जो दिल पहले हर चोट से बिखर जाता था, वही दिल अब खुद को समेटने की कोशिश करता है। यही वो पहला संकेत है कि तुम्हारे भीतर जागरण शुरू हो चुका है। जब तुम लगातार राधा कृष्ण का स्मरण करते हो तो तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें हर जगह निराशा दिखती थी, अब वहीं तुम्हें छोटी छोटी उम्मीदें नजर आने लगती हैं। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की रोशनी है जो धीरे धीरे अंधकार को हटाने लगती है। अब तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच में एक गहराई आ गई है, तुम्हारे शब्दों में एक शांति आ गई है और तुम्हारे व्यवहार में एक संतुलन आ गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब जीवन को केवल घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा के रूप में देखने लगे हो। कभी ध्यान देना, पहले तुम हर समस्या से भागना चाहते थे, लेकिन अब तुम उसका सामना करने लगे हो। पहले तुम हर दर्द से डरते थे, लेकिन अब तुम उसे समझने लगे हो। यही असली परिवर्तन है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें राधा कृष्ण की कृपा से मिल रही है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक वही पुराना जहां डर, चिंता और हार है, और दूसरा नया जहां विश्वास, शांति और साहस है। और अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। जब तुम विश्वास का रास्ता चुनते हो तो जीवन तुम्हारे लिए बदलने लगता है। अवसर धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगते हैं। सही लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने लगते हैं और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं वही अब संभव दिखने लगती हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये तुम्हारी निरंतर भक्ति और विश्वास का परिणाम होता है। हर बार जब तुम गिरकर उठे, हर बार जब तुमने हार मानने की बजाय राधा कृष्ण को याद किया, उसी क्षण तुम अपने जीवन को बदलने के करीब आते गए। अब तुम्हें ये समझना होगा कि ये जागरण केवल एक शुरुआत है। ये तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव होगा, जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब अपने हृदय में ये बात स्थिर कर लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हें इस मार्ग पर इसलिए लाया गया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको और उस शक्ति के सहारे अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको। अब पीछे मत देखो, अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में वो चरण शुरू हो चुका है जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति बाहर की दुनिया में परिणाम दिखाने लगती है। जो बदलाव तुम्हारे भीतर हुआ है, अब वही बदलाव तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में भी दिखाई देने लगेगा। ये वही क्षण है जब तुम्हें महसूस होगा कि कुछ अच्छा धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय भक्त, पहले जहां हर दरवाजा बंद लगता था, अब वहीं एक एक करके नए रास्ते खुलने लगेंगे। ये अचानक नहीं होगा, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। जो काम पहले बार बार रुक जाता था, अब वही काम सहजता से पूरा होने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें जीवन में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कोई नया काम, कोई नई शुरुआत या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। ये सब राधा कृष्ण की वही कृपा है जो अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। मेरे प्रिय भक्त, इस समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो डरना मत, क्योंकि कई बार इंसान बदलाव से घबरा जाता है और वही मौका खो देता है जो उसके जीवन को बदल सकता था। तुम्हें विश्वास के साथ हर नए अवसर को अपनाना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। पहले तुम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब तुम अपने दिल की आवाज सुनने लगे हो। यही वो संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें छोटे छोटे चमत्कार भी दिखने लगेंगे। कभी अचानक कोई समस्या हल हो जाएगी, कभी कोई रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, कभी कोई मदद ऐसे मिल जाएगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सच में स्वीकार हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक और बात समझनी है। जब जीवन अच्छा होने लगे तब भी अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान भूल जाता है कि उसे यहाँ तक किसने पहुँचाया है। तुम्हें हर सफलता के साथ और अधिक कृतज्ञ होना है, हर खुशी के साथ और अधिक विनम्र होना है, और हर अवसर के साथ और अधिक विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा ले रहा है। ये केवल एक बदलाव नहीं है, ये एक नया अध्याय है जहां तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कभी सच्चे मन से प्रार्थना की थी। अब पीछे मुड़कर मत देखो, अब डरकर मत रुको, अब पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा ले रहा है। ये वही समय है जब तुम्हें लगेगा कि जो कुछ पहले असंभव था वही अब धीरे धीरे संभव होने लगा है।
जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे अब खुलने लगे हैं और जो रास्ते तुम्हें दिखाई नहीं देते थे वे अब स्पष्ट होने लगे हैं। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन अचानक नहीं आया है। ये तुम्हारे हर उस आंसू का परिणाम है जो तुमने चुपचाप बहाया, हर उस प्रार्थना का परिणाम है जो तुमने सच्चे मन से की, और हर उस क्षण का परिणाम है जब तुम टूटने के बाद भी खड़े रहे। अब वही सब तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद बनकर लौट रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी निडरता महसूस होगी। पहले जहां तुम हर निर्णय से डरते थे, अब तुम साहस के साथ आगे बढ़ने लगे हो। ये साहस तुम्हारे भीतर अपने आप नहीं आया। ये राधा कृष्ण की वो कृपा है जिसने तुम्हें अंदर से मजबूत बना दिया है। मेरे प्रिय भक्त, इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है कुछ पुराने लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएं, कुछ पुरानी आदतें छूट जाएं और कुछ ऐसी चीजें खत्म हो जाएं जिनसे तुम बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन डरना मत, क्योंकि ये सब तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी जीवन तुम्हारे रास्ते से कुछ हटाता है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर जगह बना रहा है। ये एक दिव्य व्यवस्था है जिसे समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें हर बदलाव का कारण समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई स्पष्टता दिखाई देगी। तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है और किन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखना है। यह स्पष्टता ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी है। तुम पहले से ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा जागरूक हो गए हो। यही वो ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय भक्त, अब यह समय है अपने आप पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का। अब संदेह को छोड़ दो, अब डर को पीछे छोड़ दो और अब पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल बदल नहीं रहा, अब तुम्हारा भाग्य लिखा जा रहा है, और इस बार जो लिखा जा रहा है वो तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर है। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी कहानी एक निर्णायक मोड़ लेने वाली है। ये वो पल है जहां तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है। जो कुछ तुमने अब तक सहा, जो दर्द, जो संघर्ष, जो इंतजार तुमने किया, अब वही सब एक दिव्य परिणाम में बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव के रूप में आएगा। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि जैसे तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल गई है। जो चीजें पहले तुम्हारे नियंत्रण से बाहर थीं, अब वे तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये एक चमत्कार है जो तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने संभव किया है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये अवसर किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक नई शुरुआत, एक नया काम, एक नया रिश्ता या एक नया रास्ता। और इस बार तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा, क्योंकि यही वह द्वार हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, इस समय तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति भी होगी। भले ही बाहर की दुनिया में हलचल हो, लेकिन तुम्हारा मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहेगा। तुम्हें ये महसूस होगा कि सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है, भले ही तुम्हें हर चीज का कारण अभी समझ ना आए। मेरे प्रिय भक्त, ये वही अवस्था है जहां तुम्हारा विश्वास पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। अब तुम्हें बार बार प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हें संकेतों का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि अब तुम भीतर से जान चुके हो कि राधा कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पल आएंगे जिन्हें तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये वे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा, हाँ, यही वो चीज थी जिसके लिए मैं इतना समय से प्रतीक्षा कर रहा था, और उस क्षण तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, जब जीवन बदलने लगे तब अपने विश्वास को और मजबूत कर लो। जब चमत्कार होने लगे तब और अधिक विनम्र बन जाओ, और जब तुम्हें सब कुछ मिलने लगे तब भी अपने अंदर की भक्ति को कभी कम मत होने देना। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। ये केवल एक बदलाव नहीं है, ये एक नया जन्म है जहां तुम्हें वो सब मिलने वाला है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया था। अब रुकना मत, अब डरना मत, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू हो चुका है, और इस बार तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा जीवन केवल बदल नहीं रहा बल्कि स्थिर होने लगा है। जो उतार चढ़ाव तुम्हें बार बार विचलित करते थे, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस होने लगी है जो पहले कभी नहीं थी। यही वो संकेत है कि राधा कृष्ण का पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थापित हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी सफलता केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रहेगी। ये सफलता तुम्हारे मन, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे आत्मविश्वास में भी दिखाई देगी।
अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम अपने भीतर से मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय भक्त, इस समय तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक दिव्य कृपा का फल है। ये एहसास तुम्हें और अधिक विनम्र बनाएगा, और यही विनम्रता तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर बनाए रखेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में रिश्ते भी बदलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें समझते हैं वही तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते थे वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ये बदलाव कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन यही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे पास वह स्पष्टता आ चुकी है जो हर निर्णय को आसान बना देती है। तुम्हें ये समझ आने लगा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। अब तुम दूसरों के प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज के अनुसार चलने लगे हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी संतुलन स्थापित हो रहा है। जहां पहले केवल संघर्ष था, वहां अब स्थिरता है। जहां पहले केवल चिंता थी, वहां अब विश्वास है। और जहां पहले केवल डर था, वहां अब साहस है। यही वह परिवर्तन है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझना है कि ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारा विश्वास, ये सब किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना शुरू करो। जहां भी जाओ, सकारात्मकता फैलाओ। जिससे भी मिलो उसे उम्मीद दो, और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखो। क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक प्रकाश बन चुके हो। और ये प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अंतिम अवस्था के द्वार पर खड़े हो जहां तुम्हारी पूरी यात्रा एक गहरे सत्य में परिवर्तित होने वाली है। ये वो क्षण है जहां तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, हर संघर्ष, हर दर्द, हर प्रतीक्षा, वो व्यर्थ नहीं था। यह सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, ये एक दिव्य योजना है। हर घटना, हर मोड़, हर परिवर्तन, यह सब पहले से ही एक उद्देश्य के साथ निर्धारित था। और अब जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर चुके हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो गई है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा समर्पण है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम जाग चुका है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये प्रेम केवल राधा कृष्ण के लिए नहीं है, ये प्रेम अब तुम्हारे हर विचार, हर कर्म और हर संबंध में दिखाई देने लगा है। तुम अब नफरत से नहीं, बल्कि करुणा से प्रतिक्रिया करते हो। तुम अब भय से नहीं, बल्कि विश्वास से निर्णय लेते हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया है कि असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करने में है। पहले तुम बाहर खुशी ढूंढते थे, लेकिन अब तुम्हें एहसास हो गया है कि सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर ही है। और जब ये आनंद भीतर से आता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा का ये चरण समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि ये एक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। अब तुम जीवन को केवल जी नहीं रहे, अब तुम उसे समझ रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, और उसे एक दिव्य अनुभव के रूप में स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक अंतिम बात अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित कर लेनी है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी कमजोर नहीं थे, और तुम्हारा जीवन कभी व्यर्थ नहीं था। हर पल, हर स्थिति, हर अनुभव तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए था जो तुम आज बन चुके हो। अब अपने इस नए स्वरूप को अपनाओ, अब अपने इस प्रकाश को फैलाओ, और अब अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भी लाभकारी हो। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे, अब तुम राधा कृष्ण की कृपा का जीवित प्रमाण बन चुके हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही तुम्हारा सच्चा चमत्कार है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी ये दिव्य यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जो कुछ तुमने अब तक सीखा, जो कुछ तुमने अनुभव किया, वही अब तुम्हारे जीवन का आधार बनने वाला है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं एक प्रमाण बन चुके हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राधा कृष्ण ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कठिन समय में जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी किसी न किसी रूप में तुम्हें सहारा मिला। कभी एक विचार के रूप में, कभी एक संकेत के रूप में, और कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से हर बार तुम्हें संभाला गया।
मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो शांति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आई। ये तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति का फल है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पहले की तरह डगमगा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। यह केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है। हर कठिनाई को एक सीख के रूप में स्वीकार करो, हर सफलता को एक आशीर्वाद के रूप में महसूस करो और हर क्षण को एक अवसर के रूप में जियो। यही वो दृष्टि है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो तुम्हारे लिए सही समय पर और सही रूप में आएगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं राधा कृष्ण द्वारा निर्देशित हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, ये याद रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू देखा गया है और तुम्हारा हर संघर्ष समझा गया है। इसीलिए अब तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने जीवन को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ जीना शुरू करो। डर को छोड़ दो, संदेह को पीछे छोड़ दो और केवल विश्वास को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है और इस बार तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग साफ है, तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई, अब तुम्हारी सच्ची कहानी शुरू हुई है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हो जहां जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि हर परिस्थिति, हर सुख दुख, हर मिलन और हर बिछड़न, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था और इस योजना ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा दिया है जहां तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। पहले तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख चुके हो। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक उदाहरण बन चुका है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। जो भी तुम्हारी कहानी सुनेगा उसे ये विश्वास मिलेगा कि अगर सच्चे मन से भक्ति और धैर्य रखा जाए तो कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं है, न भविष्य का डर, न अतीत का पछतावा, क्योंकि अब तुम वर्तमान में जीना सीख चुके हो। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे हर कदम में एक विश्वास है, हर निर्णय में एक स्पष्टता है और हर भावना में एक पवित्रता है। तुम अब केवल जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि उसे एक दिव्य रूप में अनुभव कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझना है कि ये अंत नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। लेकिन अब यह यात्रा कठिन नहीं बल्कि सुंदर और अर्थपूर्ण हो गई है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और अपने इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने का। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने जीवन को पूरी श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण को समर्पित कर दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम हो, सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो, क्योंकि जब समर्पण पूर्ण होता है तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल एक ही मार्ग पर चलना है, प्रेम का मार्ग, विश्वास का मार्ग और भक्ति का मार्ग। यही वो मार्ग है जो तुम्हें हमेशा शांति, सुख और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, ये बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लो, तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है, तुम्हारा अस्तित्व एक आशीर्वाद है और तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आगे बढ़ो, अपनी इस दिव्य रोशनी को पूरे संसार में फैलाओ और अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बना दो जिसे सुनकर हर कोई विश्वास करने लगे कि चमत्कार सच में होते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, तुम स्वयं एक जीवित चमत्कार बन चुके हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।